जय हिंद और जोहार। देखिए, झारखंड विधानसभा का चुनाव 2024 में 2 चरणों में संपन्न होने वाले हैं और उसमें प्रथम चरण का चुनाव 13 नवंबर 2024 के है। इसमें लगभग 43 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो इन 43 सीटों में एससी सीट, एसटी सीट और जनरल सीट, इन तीनों सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें एक अलग माहौल है इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक नई पार्टी का उदय हुआ है। साथ ही साथ जो कोल्हान प्रमंडल है, जो वह काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि ये जो कोल्हान प्रमंडल है, इसमें जो 14 सीटें आती है विधानसभा की, इस विधानसभा सीट में एक भी सीट बीजेपी को हासिल नहीं हुई थी। तो इन सीटों पर काफी ज्यादा जोर लगाए हुए हैं, मशक्कत किए हुए हैं बीजेपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी सीटों में जो पिछले बार कौन से प्रत्याशी किस दल से थे और किसकी विजय हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इन 43 सीटों में एससी सीट जो है, इसमें लगभग 6 सीटें हैं, एसटी सीट 20 सीटें हैं और साथ ही साथ जनरल सीट इसमें 17 हैं, जो 13 नवंबर को यानी कि प्रथम चरण में जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें इन सीटों में चुनाव होंगे, चुनाव संपन्न होंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जनरल सीट के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें 17 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। उसमें से 10 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में गए थे। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार जो कि सरयू राय पश्चिमी या पूर्वी सिंहभूम से थे, एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वह कोल्हान प्रमंडल से ही थे। और सीएम रघुवर दास जो उस समय 2019 यानी कि 15 से 19 के बीच में उनका कार्यकाल था, उस समय के सीएम को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी थे। इसके बाद जो एसटी सीट है, उसमें 20 सीटें हैं, यानी कि प्रथम चरण के चुनाव में 20 सीटें एसटी सीट की है। उसमें से 2 सीटें मात्र बीजेपी को हासिल हुई थी, बाकी यूपीए गठबंधन को हासिल हुई थी। इस यूपीए गठबंधन में जो 20 सीटें हैं, उसमें से 14 सीट जेएमएम को और 4 सीट कांग्रेस को हासिल हुई थी। अब बात करते हैं एसटी, छोड़ एसटी तो हो गया, अब एससी सीट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एससी सीट में 6 विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। इसमें से अगर आप देखें 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो इसमें 3 सीटें बीजेपी को हासिल हुई थी, 1 सीटें आरजेडी को हासिल हुई थी, जबकि 2 सीटें जेएमएम को हासिल हुई थी। ये तो थी 43 सीटों में 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी जो विभिन्न दल के थे। तो इस बार का विधानसभा चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि उस समय एनडीए माने माने कि यूपीए जो इंडिया गठबंधन है, वह एक साथ लड़ रही थी, यानी जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक साथ लड़ रही थी। जबकि उस समय एनडीए का जो गठबंधन था वह टूट गया था आजसू और बीजेपी से, जिसके कारण वो अलग अलग लड़ रहे थे और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी को नुकसान हुआ था, जिसके कारण से यूपीए यानी कि इंडिया गठबंधन बाजी मार के सत्ता में बैठ जाती है। लेकिन इस बार दोनों गठबंधन दल एक दूसरे के साथ काफी टक्कर में, और साथ ही साथ इन दोनों गठबंधन में जो परेशानी है वह तीसरी पार्टी के एंट्री मारने से हुई है। वह है जेएलकेएम पार्टी, जो जयराम कुमार महतो की पार्टी है। वह काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि इन्होंने जनहित के मुद्दे को उठाया है और यह इनसे काफी ज्यादा लोग जुड़ते आ रहे हैं। हालांकि इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि जो कोल्हान प्रमंडल है, यह कोल्हान प्रमंडल भी काफी ज्यादा चर्चित है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल में जितने भी सीट आते हैं लगभग 14 सीट आते हैं, और इन 14 सीटों में एक भी सीट बीजेपी को नहीं हासिल हुई थी। तो आखिर हासिल किसको हुई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव में इन कोल्हान प्रमंडल के 14 सीटों में से 13 सीटें यूपीए यानी कि इंडिया गठबंधन को हासिल हुई थी, एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय को प्राप्त हुई थी। अब 13 सीटों में भी 12 सीटें जेएमएम को और एक सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी। उस समय एक माहौल बन गया था कि हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि यह युवाओं की सरकार है और युवाओं के हित के लिए काम करेगी, जबकि ऐसा असल में हुआ नहीं। जिस प्रकार से वह वादे किए, वह एक प्रकार का भ्रम दिखाया गया।
तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वह अलग होगा, क्योंकि वो सभी मुद्दे जो थे वह उसमें कायम नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं यह जनता को लगने लगा कि हमें इन 5 सालों में ठगा गया है। खास करके यहाँ के युवा वर्ग, जिस प्रकार से 5 लाख के रोजगार और नौकरी की बात कही गई थी, वह उस पर सरकार कायम नहीं हो सकी। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका असर होने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जो जेएमएम यानी कि यूपीए गठबंधन में जो जेएमएम है उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मात्र उस समय के यानी हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, ये दो पार्टी के दो नेता हैं जो काफी ज्यादा चर्चित है। बाकी और नेताओं के का उन उतनी पकड़ नहीं है जनता के पास, जिसके कारण से उनको हानि भी मिल सकता है। और जिस तरह से कोल्हान प्रमंडल में उन्हें 13 सीटें मिली थी यूपीए गठबंधन को, अब यह लगता है कि असंभव होगा। हालांकि यह भविष्य की चीजें हैं, कहना मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं कि और क्या हमें छूट गया ये भी बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।